कभी सोचा है एक ऐसी जगह जहां इतिहास और प्रकृति एक साथ मिलते हो? हाँ, जहाँ मतलब शाही विरासत की कहानियां हों और साथ में खूब हरियाली भी। बिल्कुल। और एक शहर को बसाने की एक सोची समझी योजना भी जुड़ी हो। हाँ, आज हम ऐसी ही एक खास जगह की बात कर रहे हैं, टीकापुर बृहद उद्यान। हमारे पास एक लेख है, टीकापुर उद्यान, प्रकृति और विरासत। जी। और आज हम इसी लेख के जरिए इस उद्यान के पीछे की कहानी, इसकी खासियतें और इसके मायने समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक बाग की कहानी नहीं लगती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इतिहास, योजना और प्रकृति तीनों का एक संगम है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी जाती है 1960 के दशक के आखिर में। हाँ, लेख में यही जिक्र है कि राजा महेंद्र के निर्देशन में इसका विकास हुआ। ये अपने आप में दिलचस्प है कि देश के राजा ने खुद इसमें रुचि ली। हाँ, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। सही कहा। ये कोई अकेला प्रोजेक्ट नहीं था। लेख बताता है कि ये एक बड़ी नमूना शहर योजना का हिस्सा था। बिल्कुल। मतलब जब टीकापुर शहर बस रहा था, तभी इस उद्यान के बारे में भी सोचा गया था। हाँ, ये शहर की प्लानिंग का ही एक हिस्सा था, महज एक बाग नहीं। ये सोच उस जमाने के हिसाब से तो काफी आगे की लगती है। वही तो। अक्सर शहर बस जाते हैं, फिर कहीं जाकर पार्क या हरियाली की सोचते हैं लोग। जी हाँ, लेकिन यहाँ स्रोत के हिसाब से उद्यान शहर की बुनियाद का ही हिस्सा था। हम्म ये दिखाता है कि शुरू से ही एक, क्या कहते हैं, संतुलित माहौल बनाने की कोशिश थी। मतलब सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि सुकून की जगह भी। हाँ बिल्कुल, आधुनिकता भी हो और प्रकृति भी। शायद यही नमूना शहर का मतलब रहा होगा। और जब हम इस उद्यान की बनावट देखते हैं, लेख इसकी विशालता के बारे में बताता है। हाँ, उसमें लिखा है विशाल क्षेत्र। सोचिए कितने बड़े एरिया में फैला होगा। हरे भरे लॉन्स होंगे। और फूलों के बगीचे शायद। हाँ, रंग बिरंगे फूल, बड़े बड़े छायादार पेड़। मतलब एक पूरी तरह से शांत और सुंदर जगह। जी। लेख में हरी भरी हरियाली और चौड़े खुले लॉन जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। इसका मकसद भी साफ लगता है, स्थानीय लोगों और बाहर से आने वालों के लिए एक सुकून की जगह बनाना। शहर की भागदौड़ से दूर शांति के कुछ पल बिताने के लिए। हाँ, आज जिसे हम अर्बन ग्रीन स्पेस कहते हैं, उसकी अहमियत शायद तब भी समझी गई थी। और खासकर एक नए बनते हुए शहर के लिए तो ये और भी जरूरी हो जाता है ना। बिल्कुल। एक ऐसी जगह जहां लोग मिलें, बच्चे खेलें, एक कम्युनिटी स्पेस बने। सही कहा। ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं, इसका सामाजिक महत्व भी बहुत है। हाँ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। लेख एक और पहलू जोड़ता है, प्रकृति और सांस्कृतिक विरासत का मिश्रण। ये एक थोड़ा सोचने वाली बात है। एक उद्यान जो प्रकृति का प्रतीक है, वो सांस्कृतिक विरासत कैसे सहेज सकता है? हाँ, आमतौर पर विरासत मतलब पुरानी इमारतें, खंडहर, ऐसी चीजें। लेकिन लेख में जिक्र है टीकापुर दरबार क्षेत्र का। अच्छा। हाँ, स्रोत कहता है कि उद्यान के अंदर ही ये ऐतिहासिक क्षेत्र है जिसे कभी शाही परिवार इस्तेमाल करता था। ओ, तो ये बात है, मतलब ये सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है, इसमें इतिहास भी बसा हुआ है। बिल्कुल। ये इसे किसी भी आम पार्क से एकदम अलग बना देता है। हाँ, सोचिए आप घूम रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है, और अचानक आप एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जिसका ताल्लुक देश के शाही अतीत से है। उस जगह को एक अलग ही पहचान मिल जाती है। हाँ, एक वजन आ जाता है। ये सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की जगह बन जाती है। शायद वहाँ अब भी कोई निशानी है उस दौर की। लेख में ज्यादा डिटेल तो नहीं है, पर शाही परिवार द्वारा इस्तेमाल का जिक्र ही काफी है। ये इसे मल्टी डायमेंशनल बनाता है, एक तरफ प्रकृति, दूसरी तरफ इतिहास। लोग शायद सिर्फ ताजी हवा के लिए नहीं, अनजाने में ही सही इतिहास से जुड़ने भी आते होंगे। क्या इसे एक तरह का जीवित संग्रहालय कह सकते हैं? ये अच्छा शब्द है, जीवित संग्रहालय। क्योंकि प्रकृति तो बदलती रहती है मौसम के साथ। हाँ, और उसी बदलते माहौल में इतिहास का वो अंश स्थिर है।